हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 40 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर 40वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 और 2026 एग्जाम के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, बीएसएससी, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और कोई भी स्टेट का भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाता है, तो अवश्य इस क्लास को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का एनालॉगी का। 5 है, 20 है, 6 का क्या होगा। तो 5 से आप 20 कैसे जा सकते हैं। आप 5 स्क्वायर कीजिए, 25 होगा, -5 ही कर दीजिए तो 20 मिल जाएगा। 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 होगा, -6 ही करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये 5 है, 5 गुना 5 -1 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 बराबर 20। वही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, 6 गुना 6 -1 तो 6 गुना 5 हो जाएगा, तो यहाँ से भी रिजल्ट 30 ही आने वाला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी यू सी के बराबर 69 है तो बी ई एस्ट बराबर क्या होगा। चलिए अब डी यू सी के से 69 कैसे लाएंगे। डी का प्लेस वैल्यू 4, यू का प्लेस वैल्यू 21, सी का प्लेस वैल्यू 3, किंग्स 11 यानी के का 11, 21 4 25, 3 28 और 11 39 हो रहा है। ठीक है, 69 है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या विपरीत वैल्यू करा है, क्या करके देखें। डी का क्या होता है विपरीत वैल्यू, डब्लू। यू का क्या होता है उप, यू एफ। सी का क्या होता है एक्स। किंग के का क्या होता है पी के फिल्म पी। तो डब्लू का 23, एफ का 6, एक्स का 24, पी का 16, सबको जोड़िए तो 23 6 29, 29 और 24 9 4 13 यानी 53, 53 और 16 69। हाँ देखिए यहाँ से मान आ गया, इसका विपरीत वैल्यू करके जोड़ा गया है। तो फिर हम भी इसका विपरीत वैल्यू करते हैं। बी का क्या होता है आप लोग को पता है, बी वाई बाय। ई का एल ओ भी ई में बताए हैं, बी का ई। एस का स्टेड हैवे बताएं एस एच लिखने के लिए, एस का एच। और टी का जी टी रोड या गुजरात टेटन टीम, तो जी हो जाएगा टी का। वाई का क्या होगा 25 प्लेस वैल्यू, बी का 22, एच का 8, जी का 7। तो करिए 8 7 15, 15 और 22 कितना हो जाएगा 37, 37 और 25 62। इसका आंसर 62 होगा। 62 नहीं है, 72 और 82 है, एक 62 आप बना लीजिए, आंसर लगा दीजिए, 62 ही आएगा। इसको भी जोड़ सकते हैं, 5 2 7 और 2 2 4, 47 47 8 55, 55 और 7 62 ही होगा। यहाँ पर 62 डालिए 72 के जगह पर और आंसर कर लीजिए 62। इसका आंसर सही है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर टी वी पी का 19 है तो एन एक्स एल जे का क्या होगा। 19 है संख्या में तो इसको भी हम संख्या बना लें, प्लेस वैल्यू आर का 18, टी का 20, भी का 22, पी का 16, सबको जोड़िए तो 18 20 कितना होगा 38, 38 और 22 60, 60 और 16 76। 76 से 19 कैसे आएगा, 4 से भाग दे देंगे, चूंकि 4 अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 19 चौक 76। ठीक है, वही चीज़ इसमें कीजिए। एन का प्लेस वैल्यू 14, एक्स का 24, एल का 12, जे का 10, सबको जोड़िए। 24 और 14 कितना हो जाएगा 38, 38 और 12 50, 50 10 60, 60 अल्फ़ाबेट 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, 15 चौके 60। इसका आंसर 15 आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन से चौथा चलिए। घर का नींव से वही संबंध है जो पेड़ का डैश से होगा। मिट्टी होगा, जड़ होगा, तना होगा, शाखा होगा। नहीं, घर का नींव क्या होता है, सबसे नीचे वाला कहता है ना, घर का नींव मजबूत होगा तो बिल्डिंग भी मजबूत होगा। तो उसी तरह है, जब घर का नींव से वही संबंध है जो पेड़ का जड़ से होगा। पेड़ का जड़ भी मजबूत होगा तो ही सब कुछ मजबूत होगा। ठीक, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। बेल्ट और चमड़ा कैसे रिलेट करेंगे आप। बेल्ट किसका बना होता है, चमड़े का, तो रोटी किसका बनेगा, आटा का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चमड़ा का बेल्ट बनता है, आटा का रोटी बनता है। चलिए छठा क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें
जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्दों युग्म के बीच है। कुर्सी है, फर्नीचर है, तो क्या आंसर लगाइएगा आप? साइकिल यात्रा, आसान यानी सीट, आवरण यानी कवर, लिखने का कागज या लेखन सामग्री जिसे स्टेशनरी, पेंसिल, लकड़ी, क्या करेंगे आप? कुर्सी किसके अंतर्गत आता है? जब हम लोगों ने वैन आरेख बनाते हैं ना इस तरह से, तो फर्नीचर के अंतर्गत हम लोग कुर्सी लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लॉजिक लगा के इसको बना सकते हैं कि कुर्सी जो है वो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लिखने का जो कागज़ है वो लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी में उपलब्ध रहता है या स्टेशन इसके अंतर्गत आता है, स्टेशनरी के अंतर्गत, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, एक भिन्न को बाहर निकालें। अच्छा, एक भिन्न को बाहर निकालें, या इसी में लिख देगा आपको असंगत का चयन करें, इसी में लिख देगा विषम का चयन करें, ठीक। चलिए निकालिए। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? बी, ये भी बी है, क्या है? ये बी है, ये बी है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, नहीं दिख रहा है आपको? ये वाला का ये वाला दर्पण प्रतिबिंब, फिर ये के है, फिर ये इधर भी के है, दर्पण प्रतिबिंब। 3 है, ये भी 3 है, दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन ये एल और सेम एल है, ठीक, ये सेम ही है। अगर ऐसे रहता तब ना दर्पण प्रतिबिंब होता, ऐसे और ऐसे। तो ये ना है, जिसके कारण ये विषम है, भिन्न है। तो आप यहाँ डी देखेंगे। देखिए इजी क्वेश्चन है, ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन आंसर जानते हुए भी लड़का गलत करके चला आएगा एग्जाम में। कैसे? जैसे देखेगा यहाँ डी, ठीक, यहाँ डी लगा देगा। यहाँ तो आपका इत्तेफाक से सही हो गया, चूँकि हमने डी में ही डी दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या मिलेगा देखने को? ये डी यहाँ मिल जाएगा ए में, ठीक है, और बी जो है ये चला जाएगा यहाँ पर। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ऑप्शन डी सही हुआ, आप जल्दीबाजी में डी लगा देंगे, लेकिन यहाँ डी में बी दे रखा रहता है, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर आपको बता दिए कि नहीं, क्वेश्चन ईजी है। देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, ये नहीं है। डी जैसे देखेंगे आप लगा देंगे। तो यहाँ तो डी है आपका आंसर, यहाँ सही भी हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। आरआरबी एनटीपीसी 2016। भारतीय संसद के संबंध में क्या विषम होगा? ये क्या है? बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्म सत्र है, मानसून सत्र है। तो देखिए ये ग्रीष्म सत्र अलग हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। कैसे? संसद का बजट सत्र होता है, सबसे पहले ही होता है, ठीक है, फरवरी टू मई बजट सत्र होता है, ठीक है। फिर शीतकालीन सत्र होता है आपको कि मानसून होता है? मानसून होता है। बजट सत्र के बाद मानसून सत्र होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है मानसून सत्र। ऐसे भारत में मानसून तो 2 जून को आता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मानसून सत्र जो संसद में स्टार्ट होता है ना, वो आपका जुलाई से होता है। और फिर लास्ट में जाके शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 सत्र होता है, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये विषम है। ये देखिए ये क्या है? ये जीके का रीजनिंग है, एक प्रकार से पूछा भी गया है एनटीपीसी। देखिए 2016 में बजट सत्र, मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं, ये नहीं होते हैं ग्रीष्म सत्र, इसीलिए ऑप्शन सी लगा दिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, कोड भाषा में यदि LUCK को L2 U1 C3 K1 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ZDROK के कोड का अंतिम अंक क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा है? अंतिम अंक क्या होगा पूछ रहा है। सभी आपको निकालना जरूरी नहीं है, ये नहीं कि हम सभी निकालने बैठ जाए एग्जाम में। कैसे? देखिए L है, यहाँ भी इसने L रखा, U है U रखा, C है C रखा, K है K रखा। लेकिन अब एक बात आप बताइए, 2 कहाँ से लाया, 1 कहाँ से लाया, 3 कहाँ से लाया, 1 कहाँ से लाया? वो यहाँ से लाया है। चलिए अब समझते हैं। LUCK, L का प्लेस वैल्यू 12, U का 21, C का 3, किंग्स 11, K का 11। तो देखिए इसने क्या करा है, सेम इसको लिख दिया है, L को L लिख दिया, ठीक। देखिए यहाँ L लिख दिया है, इधर लिखते हैं हम L लिख देंगे। उसके बाद इसका इकाई अंक लिया है 12 का, L के बाद 2 लिखा है ना, यहाँ पर L के बाद 2। फिर U है, इस U को इसने लिख दिया, U लिख दिया। उसके बाद U का प्लेस वैल्यू 21 होता है, तो इसने 1 लिख दिया साइड में, इकाई अंक देखिए 1 लिख दिया, यहाँ आपको 1 मिलेगा।
फिर सी लिख दिया, ये सी को, सी का तो इकाई अंक 3 ही होता है, चूँकि ये 2 अंक की संख्या नहीं है, इकाई अंक है, सिंगल डिजिट है इसमें, तो 3 ही रख दिया। फिर लास्ट में क्या है, के है, के का क्या होता है, के रख ही दिया, उसका 11 होता है प्लेस वैल्यू, तो इसने इकाई अंक ले लिया 1 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको पूरा आपको नहीं बनाना है, इसने कहा है के कोड का अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम यहाँ क्या है, के है, तो के का क्या हो जाएगा, 11 होता है प्लेस वैल्यू, तो 1 नहीं हो जाएगा, इकाई अंक उठाएंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके पीछे हम नहीं भागेंगे, जेड के पीछे। ऐसे आप इसको प्रॉपर बनाना चाहेंगे वे में तो बनेगा, लेकिन समय लगेगा। देखिए जेड का आपको 26 लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको जेड लिख के इकाई अंक 6 लिखना पड़ेगा। फिर ई है, ई लिखेंगे आप, फिर ई लिख के ई का इकाई अंक 5 लिखना पड़ेगा। ये भी आंसर मांग सकता था आपसे, लेकिन वो नहीं मांगा है, तो जो मांगा हम वही निकालेंगे, हम क्यों इसके पीछे जाएंगे। हमने देखा यहाँ भी के था, के को यहाँ पर K1 लिखा था, यहाँ भी के है, तो इकाई अंक K1 ही लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे वो भी बता दिए कि उसका प्लेस वैल्यू 11 होता है। ठीक, चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या है, COC है, इसको क्या लिखा है, D4P6 D4L2। तो देख लेते हैं पहले कैसे लिखा है, C है, O है, C है, K है, क्या लिखा है D4, C में आप +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D ही होगा ना, और D का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप O में +1 करेंगे तो क्या होगा, P होगा, और P का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16 यानी 16, तो इसका इकाई अंक 6 लिख दिया है सिर्फ, देखिए यहाँ 6 लिखा है। तो यहाँ पर C है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तो फिर D का इकाई अंक 4। किंग K है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K के बाद L का प्लेस वैल्यू 12, तो इकाई अंक लेंगे 2 लिख देंगे, तो D4P6 D4L2 है ना, D4P6 D4L2। तो वही चीज़ आप इसके साथ कीजिए। क्या लिखा है, H है, E है, N है, C है और E है। तो H में आप +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9 आपको लिखना पड़ेगा। E में आप +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F का प्लेस वैल्यू 6 लिखना पड़ेगा। N में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, लेकिन आपको इकाई अंक लेना होगा तो 5 लिखना पड़ेगा। अब C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D का इकाई अंक 4 होता है। E का आपका +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, माने 6 हो जाएगा यानी 6, तो F का 6 हो जाएगा, EF6। ठीक है, ये किस में है देखिए, I9F6 O5, I9F6 ये नहीं है, I9F6 O6 ये चला गया, I9F6 O6 ये भी चला गया, I9F6 O5 ये सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आप जितना जल्दी पिक कर लेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। लॉजिक को समझिए, अंदर में देखिए 16 है, बड़ी संख्या है, तो आप प्रयास करिए कि ये करके ये लाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं था बड़ी था, हम इसको छोड़ दिए, लेकिन हमको आगे में दिखाई दिया। तो देखिए कैसे लाएंगे, अंदर वाली संख्या 10 और +9 कीजिए तो कितना हो जाएगा 19, 19 में माइनस इस 3 को कर दीजिए तो देखिए आपका 16 आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ लागू होता है क्या, 8 और 2 को जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, 10 में इस 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, तो अंदर 5 है। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, 8 और 7 जोड़ देंगे, 8 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में माइनस इस 1 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, बनाए गए घन में एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये निकालना है, आप लोग जानते हैं, बताए भी हैं, नहीं तो देखिए इसमें क्या होता है ना, एक घर छोड़ के होता है। अगर आपको 3 का विपरीत पूछे ना तो 6 हो जाएगा, अगर आपका 1 के विपरीत पूछे ना तो 2 हो जाएगा। ठीक, आपको 5 का विपरीत पूछे तो 4 हो जाएगा, एक घर छोड़ के होता है। हाँ, यहाँ पर नहीं है घर वो अलग बात है कि एक का आप कहेंगे यहाँ पर घर होना चाहिए, नहीं है तो इसके बगल में तो है, ये हो जाएगा। ठीक, इसका ये हो जाएगा, समझ गए। तो एक वाले फलक का कहा है, तो एक वाले फलक पर कौन हो गया हमारा 2 हो गया ना, ऐसे आइए देखिए 2 है, एक घर छोड़ के आएंगे 2 ही मिलेगा तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये समझ लीजिए, इससे आज हम आधारित एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसीलिए पहले इस क्वेश्चन को डालें कि 1 का 2 होता है विपरीत, 3 का 6 होता है, 5 का 4 होता है, समझ गए। अब 13वां क्वेश्चन बनाइए, आप लोग देख लीजिए, है ना। अब यहाँ क्या कहा है, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं का अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है।
कौन सा पासा अब बनेगा, एसएससी जीडी का प्रश्न है। देखिए, तो यहाँ पर आपको हम अभी बताएं एक घर छोड़ के होता है। तो यहाँ देखिए, पहले हम डाउट कहाँ क्लियर कर दें आप लोग का। चलिए 6 और 5 में क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर 5 है, तो एक घर छोड़ के आएंगे तो यहाँ पर होना चाहिए, तो नहीं है, यहाँ है ना 6, तो 5 का 6 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब आपका 2 के बाद एक घर छोड़ के 1 आइएगा, तो 1 है, ठीक है, 2 का 1 हो जाएगा। उसके बाद इस 4 का 3 हो जाएगा। हाँ, 4 का 3 हो जाएगा। समझ गए? ये आपस में विपरीत है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो अब चलिए आप आंसर इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब ए वाला घर देखिए, ए वाला घर में कोई विपरीत में जो होता है वो सामने पे नहीं होगा। हम बताए हैं पासा में, रोज़ बताते हैं आप लोग को कि ये 2 है ना, तो ये 3 इसका विपरीत नहीं हो सकता है, 6 इसका विपरीत नहीं हो सकता। फिर ये 6 है ना, तो 2 इसका विपरीत नहीं हो सकता, 3 इसका विपरीत नहीं हो सकता है। फिर ये 3 है, तो इसका 2 विपरीत नहीं हो सकता है और 6 विपरीत नहीं हो सकता है। तो आपके पास क्या है, यहाँ जो विपरीत आपने निकाले हैं उसी में कोई टकरा रहा है क्या? कहने का मतलब 5 और 6, ये अगर यहाँ 6 है तो इसमें 5 कहीं नहीं है, ठीक है, बन सकता है। फिर हम 2 को पकड़ेंगे, 2 और 1, 2 है तो यहाँ 1 नहीं है, बन सकता है। 4 और 3, यहाँ 4 और 3 नहीं है, 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ये बन सकता है, एक पासा बनेगा। ये दूसरा पासा देखिए, बन सकता है क्या? यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ 2 भी दे दिया है। और देखिए यहाँ पर हमारा 1 और 2 क्या है, आपस में विपरीत है ना। 1 और 2 हमारा आपस में विपरीत है। तो जब आपस में विपरीत है तो ये सामने क्या कर रहा है, जो विपरीत है वो साथ में नहीं होता है पासा में। बताए हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। नहीं तो पासा को आप देख के खुद क्लियर कर सकते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसका अंदर में रहता है, वो विपरीत जो होगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही लॉजिक यहाँ लगेगा, इसीलिए हम बार बार उतना बोलते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 दे दिया है, तो ये विपरीत है, तो यहाँ सामने हो नहीं सकता है, तो ये पासा नहीं हम बना सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर सी पे आइए, 1 है, 1 का विपरीत 2 है, तो इसमें 2 है, नहीं है। 3 है, 3 का विपरीत यहाँ क्या हमें 4 दिया गया है, 4 भी नहीं है इसमें, ठीक है। 6 है, 6 का विपरीत यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 भी नहीं, ये भी बन सकता है। अब इस पे आइए डी पर, 1 है, ठीक है, 1 का विपरीत यहाँ क्या है 2 है, तो इसमें 2 नहीं दिया है, ठीक है। अब 6 को जांचिए, 6 का देखिए यहाँ 6 का 5 है ना, और यहाँ 6 दे दिया है और बगल में 5 भी दे दिया है। जब विपरीत है तो यहाँ साथ में क्यों रहेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका कौन पासा बनेगा? ए बन रहा है और डी बन रहा है, सॉरी सी बन रहा है, डी तो नहीं बना। तो कहाँ ए सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल ए और सी बनेगा। समझ गए? पहले इसमें हम क्या करेंगे, विपरीत निकाल के यहाँ पर साइड में लिख देंगे और यहाँ देख लेंगे कि फ्रंट पे दिख रहा है ना हमें, जैसे यहाँ में दिख रहा था 1 और यहाँ 2, तो जब 1 का 2 विपरीत है और 2 का 1 विपरीत है तो यहाँ साथ में कैसे रहेगा, तो काटिए इसको। वही चीज़ यहाँ भी लागू हो रहा था, 1 था, 6 था, 5 था, तो यहाँ देखिए 6 का 5 विपरीत है, तो यहाँ 6 5 एक साथ कैसे रह सकता है, जो विपरीत है वो साथ में नहीं रह सकता है, तो इसको भी काट दिए। तो ये अच्छा लॉजिक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता लगाइए। एसएससी MTS 2014, 14 कहाँ 19, 14/8/2019, कौन सा गलत है निकालिए। कैसे निकालेंगे? 15 2 17, 17 5 22, 22 10 32 लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करके जा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है। 15 17 22 32 49 76, कौन सा गलत है? देखिए दिमाग, 15 17, 17 तो एकदम होगा, चूंकि 17 हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो +5 तो हम कर ही देंगे, ओह सॉरी +2 कर ही देंगे, चूंकि ऑप्शन में 17 गलत नहीं है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 15 से 17 तो हुआ ही है, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ 17 से 22 है, यहाँ अब क्या लग रहा है, 17 5 22 लग रहा है, और ये 32 है, 22 + 10 लग रहा है, 32 से 49 है, कितना लगेगा? 17, 22 10 42 और 7 49, ठीक है, 17 + 17। अब यहाँ आप क्या करेंगे, तो यहाँ गया 2 5 10 17, फिर अंतर निकालना पड़ेगा, क्या निकालिए तो इसका फिर से अंतर, 2 से 5 हुआ +3, 5 से 10 हुआ +5, 10 से 17 हुआ +7, हाँ समझ में आ गया, 3 5 7। अच्छा अब अगला में फंसेंगे हम लोग, क्या फंसेंगे? आप 7 जोड़ेंगे या सॉरी 9 जोड़ेंगे या 11 जोड़ेंगे, ये होता है यहाँ पर खेला।
3 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या। तो अगला अगर आप अभाज्य जोड़ेंगे तो 11 जोड़ना पड़ेगा। तो हम अभाज्य नहीं जोड़ के पहले 9 जोड़ लेते हैं, विषम पे काम कर लेते हैं। अगर विषम संख्या पे काम हुआ है तो हम उससे निकाल लेते हैं पहले, नहीं होगा तो अब हमें देखना पड़ेगा कहीं अभाज्य संख्या का तो ग्रुप लेके नहीं चला है। तो 3, 5, 7 तो हमारा 9 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 17 में 9 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। तो अगर 49 में हम 26 जोड़ेंगे तो हमें 75 मिलेगा। 9 6 15, 4 2 6, 1 7, ठीक है, 75 मिलेगा। लेकिन ये 76 है, ये एकदम गलत है, ये 75 होगा। क्या हम एक बार अभाज्य संख्या का ग्रुप लेके चलें? चलते हैं अभाज्य संख्या को ग्रुप लेके। 3, 5, 7, अगली अभाज्य 11 आएगा। तो अब अगर आप 49 में, सॉरी यहाँ क्या था, 26 था ना, 26 में 26 नहीं आएगा ना, 11 जोड़ना पड़ेगा। 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 को जब आप 49 में जोड़ेंगे ना तो 9 8 77 हो जाएगा। नहीं, यही है अभाज्य संख्या का ग्रुप, नहीं है, 9 ही है, ठीक। फ्रेश कर दें एक बार, चलिए एक बार फ्रेश कर देते हैं। नहीं, हमें लगा कहीं अभाज्य संख्या का ग्रुप है क्या, नहीं है। एक बार फ्रेश कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। 3, 5, 7 यहाँ पर प्लस 9 करेंगे तो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ 2 और 3 5 हुआ, फिर 5 और 5 ये 10 हुआ, 10 और 7 17 हुआ, फिर 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26। तो फिर 49 में हम 26 जोड़ेंगे ना तो हमें 75 मिलना चाहिए, लेकिन 76 है, यही गलत है। 76 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यही चीज़ें में कभी कभी क्या होता है ना कि अभाज्य संख्या का ग्रुप लेके चलता है, तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली एक सेट प्रैक्टिस करिए, बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहन का चित्र में दिख रही व्यक्ति से क्या संबंध है? क्या कहा, एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा, ये रोहन है। रोहन ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादा के, चलिए रोहन का पहले पिता होगा और इस पिता का भी एक ठो पिता होगा, तब ना दादा होगा रोहन का, ये हो जाएगा दादा। क्या कहा रोहन ने, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब क्या समझे? अगर आपका कहना है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी आपका दादा का इकलौता ही पुत्र है जो आपका पापा होगा। आप उस पिताजी के बेटे हैं, इसीलिए आपको दादा है, समझ रहे हैं? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी, तो रोहन का ये पिताजी हो गया, ठीक है। की पुत्री है, अच्छा, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इस पिता के एक पुत्री भी है, पुत्री है। रोहन का चित्र में दिख रही व्यक्ति से क्या संबंध है? इसी की ओर इशारा करके रोहन बोल रहा है। अब देखिएगा खेला यहाँ होगा, इसी की ओर इशारा करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक फोटोग्राफर, अब इसको फोटोग्राफर समझ लीजिए, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ है, ठीक। पढ़ लीजिए फिर से, क्या कहा, रोहन ने कहा वह मेरे दादा के, तो रोहन के पिता यानी रोहन के दादा के इकलौते पुत्र यानी रोहन के पिता, ठीक। आपके दादा के इकलौता पुत्र है तो आपका पिता ही है वो, तो रोहन के पिता हो गया यहाँ तक में। की पुत्री है, इस पिता की पुत्री है, तो इस पिता का बेटा भी तो रोहन है और इसका ये पुत्री है, तो ये आपस में भाई बहन हो गया। तो मांगा किसका है? रोहन का चित्र में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? चित्र में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? रोहन का व्यक्ति से, तो चित्र में कौन दिख रहा है? ये पुत्री दिख रहा है, तो जिससे कहता है उससे चलना होता है, हम बताए हैं ब्लड रिलेशन में। तो क्या चलेंगे आप? व्यक्ति से चलेंगे। कौन व्यक्ति से? चित्र में दिख रहा व्यक्ति से, तो यही फोटोग्राफ है, यही चित्र में दिख रहा है, तो इससे आपको चलना होगा यहाँ पर, रोहन पर। तो ये तो भाई बहन हो गया, तो रोहन भाई हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समझ गए? ये रोहन के दादा के एकमात्र पिता कहा है ना, इकलौते पुत्र, तो वो हो जाएगा रोहन के पिता। और रोहन के पिता की एक और बेटी है जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, तो रोहन जब बेटा है तो ये बेटी है, यानी भाई बहन का रिलेशन हो गया। यहाँ मांग रहा था व्यक्ति से, यानी चित्र में दिख रहे व्यक्ति से, तो चित्र में कौन था? यही पुत्री तो था ना,
तो उससे क्या संबंध था रोहन का, तो पुत्री से हम चले तो भाई हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।